नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े प्लान पर काम कर रही है कांग्रेस। सीएम मोहन यादव पर करने वाली है सीधा अटैक। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि 80 की 80 सीटें हराएंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन का साथ मिला तो अखिलेश यादव की हसरत मोदी मैजिक को मात दे देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। 80 की 80 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसका दावा किया है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि सहारनपुर में शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। पहले दिन में ही उमड़ी भारी भीड़, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का किया गया आह्वान। दोस्तों, इसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग के गोदाम में लगी आग से ईवीएम जलकर बर्बाद। अखिलेश यादव का तंज, बोले शक का धुआं उठ रहा है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। इंडिया अलायंस में रखा गया प्रस्ताव। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का यूपी जोड़ो यात्रा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर नुकसान पहुंचाएगा, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े प्लान पर काम कर रही कांग्रेस। सीएम मोहन यादव पर होगा सीधा अटैक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी आलाकमान से प्राप्त निर्देशों और रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। संकेतों से साफ है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर लाने का प्लान बना चुकी है। प्रदेश कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस 15 जनवरी से सूबे में एक जन आंदोलन पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी आम लोगों को साथ लेकर 15 जनवरी से वादा निभाओ सरकार आंदोलन शुरू करेगी। जीतू पटवारी मंगलवार को महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल का दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस दबाव बनाएगी। वादे मंत्रिमंडल विस्तार होते ही पूरे किए जाने चाहिए। कांग्रेस विपक्ष के रूप में सभी चुनावी वादों को पूरा कराने का प्रयास करेगी। यदि भाजपा की सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो 15 जनवरी से जन भावनाओं को देखते हुए पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में 15 जनवरी से वादा निभाओ सरकार आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस मौजूदा सरकार को मजबूर करेगी कि जनता से किए गए वादे जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, हल चलाना जानता हूं, सूबे में समस्याओं का हल करना भी मुझे आता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 80 की 80 सीटें हराएंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन का मिला साथ तो अखिलेश यादव की हसरत मोदी मैजिक को मात दे देगी। क्या दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को अगर इंडिया गठबंधन का साथ मिला तो 80 की 80 सीटों पर भाजपा को हराया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नारा दिया है कि यूपी में 80 हराओ और लोकतंत्र बचाओ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को हराने का फार्मूला भी दिया है। अखिलेश अपने फार्मूले को पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का शॉर्ट फॉर्म। मंगलवार को नई दिल्ली के अशोक होटल में हुई विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा और हम जनता के बीच में होंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव बोले कि यूपी में गठबंधन 80 हराएगा और भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। लेकिन क्या ये संभव है? क्या अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले और इंडिया गठबंधन की छतरी तले विरोधी दलों के एकजुट हो जाने से ये मकसद सध जाएगा? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सहारनपुर से शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। पहले दिन ही उमड़ी भारी भीड़ और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का हुआ आह्वान। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का जबरदस्त आगाज हो गया है। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर जनपद के गंगोह से हुई। यहां तमाम बड़े नेताओं ने सबसे पहले प्रसिद्ध सकुंभरी पीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद अपने 25 दिन के सफर का आगाज किया। हाल के दिनों में कांग्रेस में वापस लौट कर आए इमरान मसूद का यहां जलवा देखने को मिला। सहारनपुर में कांग्रेसियों का जबरदस्त स्वागत हुआ और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत तमाम नेताओं ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही यूपी जोड़ो पद यात्रा का शहर में ही दर्जनों जगह स्वागत हुआ। बेहट से सहारनपुर पहुंचने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य जावेद सावरी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया ताकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। तो दोस्तों, यूपी जोड़ो यात्रा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको खबर के अंत में दिखाएंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट आपको देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, चुनाव आयोग के गोदाम में लगी आग से ईवीएम जलकर हुआ बर्बाद। अखिलेश यादव का तंज, बोले शक का धुआं उठ रहा है। जी हां दोस्तों, यूपी के फर्रुखाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बुधवार को फर्रुखाबाद में चुनाव आयोग के गोदामों में अचानक आग लग गई और गोदाम में रखी 1 दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीनें जलकर बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गोदाम में ईवीएम मशीनें रखी थी उस गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं था। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की भी आशंका नहीं जताई जा सकती। इस रहस्यमय आग को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। फर्रुखाबाद में बुधवार सुबह चुनाव आयोग के गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम को गोदाम के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। गोदाम में धुआं भर गया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने दीवार पर होल बनाकर पानी की बौछार की। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सचिव चंद्र के मुताबिक गोदाम में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। गोदाम के अंदर बिजली फिटिंग भी नहीं है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका भी नहीं जताई जा सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? आखिरकार 800 ईवीएम कैसे जल गई या फिर जलाई गई? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। इंडिया अलायंस में रखा गया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बीते दिन दिल्ली में अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी समेत 28 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे। बैठक में फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने की भी मांग की गई और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किस चेहरे को उतारा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। पहला नाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आया और दूसरा नाम नीतीश कुमार का। दोनों के नाम को लेकर बैठक में प्रस्ताव दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निलंबित सांसदों का जामा मस्जिद तक मार्च। खड़गे बोले, हमने नहीं, पीएम मोदी शाह ने किया संसद का अपमान। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से ज्यादा सांसदों के निलंबन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद का मंचन करेंगे। इस मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और संसद में सदन के जो मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों को लगातार निलंबन, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा संकेत, पायलट का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि संसद में सुरक्षा चूक पर स्पष्टीकरण मांगने वाले सांसदों का लगातार निलंबन होना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहद बुरा संकेत है। पायलट ने कहा कि सांसद इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहते हैं और वास्तविकता की गहराई में जाना उनका अधिकार भी है। पायलट ने टोंक में संवाददाताओं से कहा कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है। यह अधिकार सभी सांसद साथियों का है कि वो हकीकत तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सांसदों के जवाब मांगने पर उन्हें निलंबित करने का जो क्रम चला हुआ है ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा संकेत है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी 2 सांसदों को निलंबित किया गया है। 150 सांसदों को अगर लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर देंगे तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार का इस प्रकार का रवैया और आचरण बहुत नकारात्मक है और उसी के विरोध में बुधवार को जब हम सब लोग विधानसभा में शपथ ले रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने एक सांकेतिक विरोध के तहत अपने हाथों में काली पट्टी बांधी थी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र पर बड़े संकेत का संकेत है कि इस प्रकार से इतने सारे सांसदों को निलंबित कर देना? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र का गला घोट रही सरकार, संसद से 143 सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी बेहद नाराज। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने संसद से 140 से अधिक विपक्षी सदस्यों के निलंबन को लेकर बुधवार को सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में चूक की अक्षम्य घटना पर संसद के बाहर अपने विचार रखे
जिससे स्पष्ट है कि सदन की गरिमा की उन्हें कोई परवाह नहीं है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि इस सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया, और वो भी केवल एक बिल्कुल उचित और वैध मांग उठाने के लिए। उन्होंने कहा कि संसद के विपक्षी सदस्यों ने 13 दिसंबर की असाधारण घटना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री से एक बयान दिए जाने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों का निलंबन, सत्ता का मनमाना प्रयोग। पूर्व कानून मंत्री बोले लोकतंत्र में जवाबदेही महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमारन ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर के लॉन्च पर कहा कि सांसदों का निष्कासन लोकतंत्र में सत्ता के मनमाने प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप किसी संस्था के नियमों और शक्ति के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र सत्ता के स्वाम्य प्रयोग पर आधारित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1 जनवरी से देश भर में नहीं मिलेगा राशन, 80 करोड़ परिवार पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से राशन वितरण का काम ठप रहेगा। उन्होंने बताया कि हमें कोरोना काल में किए गए काम का कमीशन अब तक सरकार से नहीं मिला है और हम हड़ताल नहीं चाहते हैं, पर हम आर्थिक संकट ने हमें मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबरें लगातार लेटेस्ट अपडेट आ रही है, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया गया है कांग्रेस द्वारा, और इसी बीच हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड से पल पल की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा नजर डालिए यूपी जोड़ो यात्रा पर, कैसे कांग्रेस इस यात्रा को आगे बढ़ा रही है। जरा ये वीडियो देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलताओं के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को कहते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव 2014 से 24 के बीच का जो पीरियड था उसमें देखने को मिला, वहीं उत्तर प्रदेश में इस समय उत्तर प्रदेश जोड़ने की यात्रा निकल रही है। यूपी जोड़ो यात्रा अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर से चल करके लंबी पद यात्रा है 700 किलोमीटर लखनऊ तक की। तो चलिए उनके समर्थकों से चर्चाओं को शुरू करते हैं। जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान की बात हुई, अब यूपी जोड़ने की तैयारी है। 80 लोकसभा की सीटें, टारगेट बढ़ा है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में नफरत के आगाज किया गया, उस यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं भी राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाने का, चलने का काम किया था। उसमें मैं भारत यात्री था। आज आपने देखा होगा, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे देश में महिला सुरक्षा की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं न कहीं देश की राजनीति में एक ऐसे आयाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार से कि आज देश की आवाम जिस तरीके से परेशान है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसानों के हक की बात हो, जिस सरकार ने एक दौर में किसान आंदोलन हुआ था, इस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, कहा था हम एमएसपी लाएंगे, एमएसपी लागू कराएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। और इस उत्तर प्रदेश की धरा से यह चैलेंज है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता नदारद करने का काम करती है। आज जिस तरीके से देश की जनता ने ठाना है, ये जनसैलाब देख रहे होंगे, इसमें कोई भीड़ बुलाई हुई नहीं है। ये लोगों का प्यार है कांग्रेस के प्रति और अपने नेता राहुल गांधी के प्रति। मैं कह देता हूँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो, तैर के नैया पार करो। ये देश की जनता, इस देश की जनता आगे बढ़ते थे कि जिस तरीके से कहा गया यूपी की जब बात होती है, यूपी में जब आप लोग इस तरीके की यात्राएं निकालते हैं तो यूपी को लेकर के एक परसेप्शन बनाया जाता है बार बार की डबल इंजन की सरकार है। ऊपर कहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और नीचे यहाँ पर कहते हैं कि योगी की। तो डबल इंजन की सरकार में जब यूपी जोड़ने की बात होती है तो क्या लग रहा है कि वाकई में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा डबल इंजन के ऊपर और सरकारें कुछ ना कुछ चैलेंज दे पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, पूर्ण रूप से चैलेंज दिया जाएगा। इसमें चैलेंज का मुख्य देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया। क्या हुआ, कहीं में देश की जनता जागरूक नहीं है? उत्तर प्रदेश की आवाम अगर आज कांग्रेस के साथ नहीं होती तो ये भीड़ और जनादेश नहीं दिखाई दिया होता। आज हमारी बहन, देखिए, हमारी बहन पूनम पंडित भी आ चुकी है, देख सकते हैं हमारी बहन भी, जिन्होंने हम लोगों ने सड़कों पे किसान आंदोलन को 1 साल उस सड़क पे गाजीपुर बॉर्डर पे एक साथ हम अपनी बहन के साथ उस संघर्ष को लड़ने का काम किया है। और हमारी बहन भी इस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की आवाज है। हमारे पंडित से भी सवाल लेते हैं, दिल्ली से यात्रा चलकर आप लोग भी यहाँ, सहारनपुर की यात्रा है, लखनऊ जाएंगे 700 किलोमीटर लंबी यात्रा,
मोहब्बत की दुकान पूरे देश को जोड़ा, अब यूपी जोड़ने की बारी है। बड़ा टारगेट 80 लोकसभा की सीटें, मोहब्बत की दुकान यूपी में भी खुलेगी। बड़ा घमंड था ऐ सड़क तुझे अपनी लंबी होने का, मेरे देश के नौजवानों ने तुझे रौंद करके रख दिया। तो ये सिर्फ 700 किलोमीटर की बात है। इस देश में न जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर तक लोग चले हैं और चलते रहेंगे देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और वैसे भी हम मोहब्बत के सफर में हैं और मोहब्बत की दुनिया में जीने वाले लोग हैं, उसी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में ये सिर्फ 700 किलोमीटर की यात्रा है, अगर 7000 किलोमीटर भी तय करनी पड़ेगी तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चीज के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से संसद के अंदर से तमाम सांसदों को बाहर किया जा रहा है, लगभग 150 से सांसदों को बाहर कर दिया गया। जब भी सत्ता से सवाल पूछोगे संसद से उठाकर बाहर फेंकेंगे। माननीय भाजपा की सांसद हमारी जो हेमा मान लीजिए, उन्होंने बताया तो है कि वो कुछ ज्यादा सवाल करते हैं। अगर हम लोकतंत्र में है और विपक्ष में है तो सवाल करना हमें लाजमी और हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए उनको बाहर किया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, भाजपा की सांसद कह रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किसको बाहर करते हैं किसको नहीं, हमें अपनी बात रखने से मतलब है। आप यूपी में कह रहे हैं कि यूपी जोड़ेंगे, अजय राय के नेतृत्व में। यूपी को कहती है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, पापा है, बुलडोजर है, ऊपर वाले भी हैं। डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया, डबल इंजन की सरकार है। और ये आपका अग्निपथ के विरोध में आत्महत्या करी नौजवानों ने, डबल इंजन की सरकार है। नौजवान बेरोजगार है, डबल इंजन की सरकार है। किसान सड़क पर है, डबल इंजन की सरकार है। नौकरियां नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। महंगाई पर मार है, डबल इंजन की सरकार है। ये दोहरा चरित्र लेकर के भाजपा चलती है। हम उस चरित्र और चित्र के उनके खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो गलत हमेशा करते रहेंगे। आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज से पहले भी अगर उनकी सरकार बनी है तो राष्ट्र के हित में नहीं रही है, नौजवानों के, किसानों के, पीड़ितों के हित में नहीं रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है बाबा, हमें देश के लोगों की सरकार चाहिए। पूनम जी देखिए, एक सवाल और बनता, मैं आखिरी सवाल लूंगा। आप जिस तरीके से यूपी के जोड़ने की बात करिए, राहुल गांधी पूरे देश को करते हैं, सुनिएगा पूरे जोड़े, हम तो विदेशों को भी जोड़ ले, हम तो देश को मोदी भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही परिवार है। देखिए वो सिर्फ कहते हैं, हम सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को मानते हैं, हिंदुस्तान की परंपरा को मानते हैं। वो सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है, कहते हैं 3 राज्य जब जीता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाया, क्या कहेंगे? 2003 में भी जो राज्य हम अभी हारे हैं, पहले भी हारे थे 2003 में, और फिर हमने 2004 में केंद्र में सरकार बनाई थी। यानी 18 में आप 3 राज्य जीती, लेकिन 19 में सरकार बीजेपी की बनी, अभी बीजेपी ये बनी और केंद्र में कांग्रेस की बनेगी। फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराया जाता है। इस यात्रा को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कार्यकर्ता है तमाम उत्तर प्रदेश के, उनके लिए क्या है? मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इस देश को जोड़ने में आप अपनी आहुति जरूर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से आज यहाँ से शुरुआत कर दिया गया, सहारनपुर से लखनऊ की यात्रा है, क्या मैसेज है देश के लोगों के लिए? क्या मोहब्बत की दुकान यूपी में भी ओपन हो रही है? देखिए, यात्रा का मैसेज पहले भी यही था, जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसका मैसेज ये था कि मोहब्बत को बढ़ाओ और नफरत को खत्म करो। और इस यात्रा का मकसद भी यही है, और हम इसी के साथ साथ जो देश के मुद्दे हैं वो भी लेकर चल रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, और आजकल की जो सबसे बड़ी चूक चल रही है ना देश के ऊपर, यानी कि देश की संसद में अगर कोई हमला हो रहा है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि वो अपने देश के छात्र थे, वो अपना रोजगार मांग रहे थे, वो इसलिए संसद में पहुंचे। उनकी जगह जब छात्र पहुंच सकते हैं तो आतंकवादी पहुंच सकते हैं ना संसद के अंदर। आतंकवादी सुरक्षित हाथों में, इतना बड़ा सवाल आप लोग मत उठाइए। मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी है, देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी की गारंटी मोदी जी ने बोला था कि चुनाव के टाइम पे कि राजस्थान में और सभी राज्यों में जहां बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी वहां पे सिलेंडर 450 रुपए का देगी, 450 का। लेकिन अब सरकार ने बोल दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि जो हम सिलेंडर 450 रुपए का दें। जुमले हैं 15 लाख रुपए की तरह, भूल जाइए उसे। तो जुमलों को करे क्या, फिर गारंटी कहाँ गई? अभी तो आप बोल रहे थे कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी चुनाव जीतने की, जहां मोदी जाएंगे चुनाव जीतेंगे।
मोदी चुनाव अगर ऐसे करते रहे ना, जुमलों के साथ में चुनाव जीतते रहे, एक दिन वो आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नाम लेवा भी नहीं रहे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय उतर चुकी है। पीछे मैं जिस तरीके से दिखाऊं, यहाँ बसों के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी की तस्वीरें, महासचिव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा के यहाँ पर पूरा स्लोगन लगा हुआ है। अजय राय यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए तमाम जगहों से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मतलब बसों के ऊपर यूपी जोड़ो यात्रा का स्लोगन लगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम खबरों के साथ यूपी जोड़ो की लगातार सहारनपुर से लेकर के लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बने रहेंगे आप सबके साथ यूपी जोड़ो यात्रा में। जहां से भी हो आप इन तमाम चीजों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।